नमस्कार, स्वदेश न्यूज के खास प्रोग्राम जनता मांगे जवाब में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋषभ राय। जनता मांगे जवाब में आज बात टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा की संसद सदस्यता रद्द होने की और उस पर आरोप प्रत्यारोप की। जी हां, टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा की संसद सदस्यता रद्द हो गई है। लोकसभा में गुरुवार को कैश फॉर क्वेरी मामले में एथिक्स कमेटी ने रिपोर्ट पेश की थी। रिपोर्ट पर चर्चा के दौरान ध्वनि मत से वोटिंग हुई और विपक्षी सांसदों ने इस दौरान वॉकआउट कर दिया। इसके बाद रिपोर्ट मंजूर हो गई। एथिक्स कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में महुआ के खिलाफ आरोपों को गंभीर बताया था और कार्रवाई की मांग की गई थी, जिसके बाद टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा से जुड़े कैश फॉर क्वेरी मामले में एथिक्स कमेटी की जांच रिपोर्ट लोकसभा में पेश कर दी गई है। रिपोर्ट में महुआ मोइत्रा की संसद सदस्यता रद्द करने की सिफारिश की गई। लोकसभा में चर्चा के बाद प्रस्ताव पर वोटिंग हुई, जिससे स्वीकार कर लिया गया और इस तरह महुआ मोइत्रा की संसद सदस्यता रद्द कर दी गई है। अब महुआ मोइत्रा की संसद सदस्यता रद्द होते ही सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने हैं। तमाम आरोप प्रत्यारोप और वार पलटवार का दौर देखने को मिल रहा है। इसी मुद्दे पर जनता मांगे जवाब में आज चर्चा करेंगे। कैश फॉर क्वेरी यानी पैसे के बदले सवाल पूछने के मामले में तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा को संसद की सदस्यता से निलंबित कर दिया गया है। एथिक्स कमेटी की रिपोर्ट के बाद ध्वनि मत से लोकसभा ने यह फैसला लिया है। बता दें कि महुआ की संसद सदस्यता पैसे लेकर सवाल पूछने और लॉगिन आईडी शेयर करने के मामले में खत्म की गई है। एथिक्स कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में महुआ को निष्कासित करने की सिफारिश की थी। कमेटी का कहना था कि महुआ ने पैसे के लिए संसद की गरिमा को खतरे में डाला और इसलिए उन पर कठोर कार्रवाई हो। 500 पन्ने की इस रिपोर्ट में एथिक्स कमेटी ने दर्शन हीरानंदानी के एफिडेविट को सच माना है। हालांकि रिपोर्ट पर विपक्ष ने सवाल उठाया है कि इसे नेचुरल जस्टिस के खिलाफ बताया गया है। एथिक्स कमेटी के सदस्य गिरिधारी यादव ने कहा कि महुआ मामले में नियमों की अनदेखी की गई है और उनकी सदस्यता जानबूझकर ले ली गई है। लोकसभा से संसद सदस्यता रद्द होने के बाद महुआ मोइत्रा ने कहा कि मोदी सरकार इतना करने के बाद भी मुझे चुप नहीं करा सकती है। मोइत्रा ने कहा कि मैंने अडानी का मुद्दा उठाया था, जिस वजह से मुझे संसद की सदस्यता से बर्खास्त किया गया है और एथिक्स कमेटी के सामने मेरे खिलाफ कोई भी मुद्दा नहीं था, कोई सबूत नहीं थे। तो वहीं मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि पीएम मोदी से ऐसी उम्मीद नहीं थी। उधर कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी भी महुआ मोइत्रा के समर्थन में नजर आए। उन्होंने कहा कि यह सब बदले की भावना से किया गया है। सारी कार्रवाई बेबुनियाद तथ्यों पर आधारित है और इससे पहले महुआ मोइत्रा की संसद से सदस्यता समाप्ति के बाद गांधी प्रतिमा के सामने शांतिपूर्वक प्रदर्शन भी किया गया। महुआ मोइत्रा के मुद्दे पर वार पलटवार का सिलसिला जारी है और सियासी तकरार है। जनता मांगे जवाब में इसी मुद्दे पर आज चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ पॉलिटिकल रिएक्शन सामने आए हैं, आपको वो सुनाते हैं। On the Bangladesh border, this Lok Sabha has also seen the weaponization of a parliamentary committee. Ironically, the ethics committee, which was set up to serve as a moral compass for members, instead it has been abused egregiously today to do exactly what it was never meant to do, which is to bulldoze the opposition and become another weapon to talk us into submission. This committee and this report has broken every rule in the book. In essence, you are finding me guilty of breaching a code of ethics that does not exist. The committee is punishing me for engaging in a practice that is routine, accepted, and encouraged in the House. The findings are based solely on the written testimonies of two private citizens whose versions contradict each other in material terms, none of whom I was allowed to cross-examine. One of the two private citizens is my estranged partner who, with malified intention, masqueraded as a common citizen in front of the committee. The two testimonies have been used to hang me. They're at polar opposites to each other. The complainant says I accepted cash and consideration from a businessman to ask questions in furtherance of his commercial interests. But the businessman's suo motu affidavit says I pressurized him into uploading questions to further my agenda. Today I'm really sad to see the attitude of the BJP party. I don't understand. 575 or 557 pages, 495 pages report. Sorry, এটা বাংলাতেও কারেকশন একটু করে দেবেন। 495 pages report just submitted today of ethics in the name of so-called BJP majority. 90% in the parliament they lay the report, and after that they gave half an hour time to all the party
including BJP, to discuss the matter and to expel Mahua Moitra. I don't understand how the members will go through 495 pages within this half an hour and how all the speakers will take a decision. और देश की जो संसद है ये स्वतंत्र है, एक निर्णय लिया गया है जिसका हर नागरिक सम्मान करता है और हमें भी सम्मान करता है। तो ये तमाम प्रतिक्रियाएं आपने सुनी कि इस पूरे मामले को लेकर अब सियासी वार पलटवार शुरू हो गया है। इसी पर चर्चा करेंगे। कौन कौन से मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, आपका तारुफ करा देते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी से अजय पाठक जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, बहुत स्वागत है आपका। साथ ही टीएमसी से संजय चक्रवर्ती जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, बहुत स्वागत है आपका। और मैनेजिंग एडिटर आरपी श्रीवास्तव सर स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं। साथ ही कांग्रेस से जयप्रकाश चतुर्वेदी हमारे साथ जुड़ेंगे, फिलहाल वो नहीं जुड़े हैं। चर्चा की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले आरपी श्रीवास्तव सर, मैं आपके पास आऊंगा और समझना चाहूंगा कि इस पूरे मामले में जो सियासत भी देखने को मिल रही है, लेकिन जिस तरीके से ये कार्रवाई की गई, पूरी एथिक्स कमेटी की रिपोर्ट आती है, तुरंत वोटिंग हो जाती है और उसके बाद जो ममता बनर्जी ने और तमाम जो टीएमसी सांसद थे उन्होंने मांग की कि कुछ समय दिया जाए, 500 पन्ने के करीब ये जो रिपोर्ट है उसको पढ़ने के लिए समय दिया जाए, तुरंत कार्रवाई ना हो, उसके लिए थोड़ा समझने का, या उनके जो भी उनके पक्ष थे, पॉइंट्स थे, वो रखे उन्होंने। तो कैसे इस पूरे मामले को देखा जाए, क्या सियासत का इसका एंगल है या फिर जो नियम कानून है उनके तहत ही पूरा मामला आगे बढ़ा है? नहीं, देखिए, एथिक्स कमेटी तो लोकसभा स्पीकर का अधिकार है और गठित कर सकती हैं जी। इसके पहले जब निशिकांत दुबे जो भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं, हाँ। उन्होंने महुआ मोइत्रा पर सवाल खड़ा किया था और एक तरह से उन्होंने मांग की थी कि इसकी जांच की जाए और विधानसभा लोकसभा अध्यक्ष ने उसको जो है एथिक्स कमेटी के सामने भेज दिया। हाँ। वहाँ पर इनकी जांच हुई। महुआ मोइत्रा को बुलाया भी गया वहाँ पर और वहाँ पर शायद ये जो बातें निकल के आई कि उन्होंने उनको कोऑपरेट नहीं किया, जो भी किया हो वो चर्चा उनकी यहाँ पर हो चुकी है। हाँ। अब रही बात है कि जब ये एथिक्स कमेटी की रिपोर्ट 500 पन्ने की पेज की आई है और उसके बाद उसको लोकसभा में पेश किया गया जी। लोकसभा में आने के बाद थोड़ी देर बाद 2-2.5 मतलब इस पर कोई चर्चा तो हुई नहीं, सीधे जो है उस पर इन पर कार्रवाई कर दी गई। हाँ। और उनका एक्सपल्सन हो गया लोकसभा से। अब देखिए ऋषभ, एक सबसे बड़ी बात ये होती है कि ये जो समिति है इसका दायरा कितना है। हाँ। निश्चित रूप से समिति ने एक रिपोर्ट दिया जिसमें बर्खास्त करने का अधिकार किसको है? लोकसभा स्पीकर को है और स्पीकर के जो है कार्य क्षेत्र मतलब उसके दायरे में आती है बातें कि किस मुद्दे पर किस तरह से सांसदों के साथ वो कार्रवाई कर सकते हैं। हाँ। और ये पूरा अधिकार है। अब रही बात है कि ये जो एथिक्स कमेटी की रिपोर्ट है, आपने देखा होगा गिरधारी यादव ने भी कहा कि जो है उसके मापदंड का पालन नहीं किया गया। जी। दानिश अली जो थे वो भी निकल के इनके साथ चले आए। तो ये सारे लोग जो है उस बात को ये किए। लेकिन जो बहुमत क्या है और जो रिपोर्ट आई है, निश्चित रूप से लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और उसका बहुमत भी है। अगर ये समिति में प्रस्ताव आता है तो निश्चित रूप से ध्वनिमत से पारित हो जाता है और इनके एक्सपल्सन की कार्रवाई हो जाती है। अब इसके बाद की प्रक्रिया क्या होगी ये समझेंगे। क्या ये जो है एक ऑप्शन और भी है कि शायद ये जो है सुप्रीम कोर्ट चले जाए इसके खिलाफ। बिल्कुल। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि इस तरह की जो घटनाक्रम है, हमें लगता है इसके पहले भी एक बार 2005 में भी एक्सपल्सन हुआ था कुछ सांसदों का कैश फॉर इस तरह क्वेरी मामले में। लेकिन एक बात तय है कि अगर ये इस तरह की कोई घटना हुई है तो निश्चित रूप से गंभीर है। लेकिन जो आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है, जो महुआ मोइत्रा बोल रही हैं कि हम इसमें कुछ भी नहीं मिला, हमें बताएं कि हमने कैश कहाँ लिया, इसका सबूत दें, सिर्फ एक एफिडेविट के दम पर अगर पूरी कार्रवाई हुई है तो थोड़ा सा जो है विचार करने की जरूरत है। या इस पर चर्चा नहीं हुई, अब चर्चा कराने न कराने का अधिकार किसके पास है? लोकसभा अध्यक्ष के पास है। आरपी श्रीवास्तव, तो देखिए आपने जिक्र भी किया कि जो पुराना एक मामला था 2005 का, वहां पर भी लगभग ऐसा ही कुछ हुआ था कि जल्दबाजी में जैसे भी जब ये पूरी रिपोर्ट आई और उसके बाद उन पर कार्रवाई कर दी गई और जो सांसद सबसे ज्यादा बीजेपी के उस समय यहाँ पर कार्रवाई उन पर हुई थी, तो ये पूरा मामला सामने आया था। लेकिन अब जो सबूत को लेकर उस समय सबूत क्लियर थे कि चलो एक स्टिंग ऑपरेशन चैनल ने किया था, वहां सबूत निकलकर सामने आए थे। लेकिन एक कंफ्यूजन यहां पर यह बनी हुई है कि महुआ मोइत्रा कह रहे हैं कि मेरे जो सबूत नहीं मिल पाए हैं, बाद में जांच होगी, अभी कुछ क्लियर नहीं हुआ है और ये कार्रवाई कर दी गई है। तो इसमें बड़ा कंफ्यूजन है, मैं चाहूंगा आप थोड़ा इस पर भी प्रकाश डालें। नहीं, देखिए क्या है, जहां पर स्टिंग ऑपरेशन हुआ है सबूत ऑलरेडी हैं,
लेकिन यहाँ कोई ऐसा स्टिंग ऑपरेशन नहीं हुआ। हाँ, एफिडेविट जरूर हुआ है और उन लोगों से पूछिए, देखिए वो प्राइवेट लोग हैं, ये नहीं कि संसद से कोई इस तरह से जुड़े हुए। मामला यहाँ जो लगता है, हमें लगता है कि हीरा नंदानी और अडानी का मामला है, जो उनके बीच का जो बिजनेस राइवलरी है, और उसको लेकर के अगर जिस तरह के सवाल महुआ मोइत्रा ने लगातार हमलावर रही हैं अडानी को लेकर के और तमाम चीज़ों को लेकर के, और प्रधानमंत्री जी को भी निशाने पर लेती रही हैं, तो हो सकता है कि इसमें जो एथिक्स कमेटी है कहीं न कहीं उसको और भी लिबरल होना चाहिए था। अगर नहीं हुई है तो निश्चित रूप से इन सबूतों का क्या, जो वो एक तरफ वो मना कर रही हैं कि ये हमारे खिलाफ कोई सबूत नहीं है, और निश्चित रूप से सबूत तो सामने आना चाहिए, और शायद इस बात को लेकर के विपक्ष भी उनके साथ है। निश्चित तौर पर विपक्ष भी यहाँ पर साथ नजर आया है। जो मेहमान जुड़े हुए हैं मैं उनसे भी प्रतिक्रिया लूंगा, और कांग्रेस से जयप्रकाश चतुर्वेदी जी हमारे साथ जुड़ रहे थे, लेकिन अब उनकी जगह पर यहाँ पर अनीता कुमारी जी हमारे साथ जुड़ गई है। मैडम, आपका बहुत स्वागत है चर्चा में शामिल होने के लिए। सबसे पहला सवाल मैं अजय पाठक जी आपके पास आऊंगा। जिस तरीके से पूरी कार्रवाई हुई है, आपने पुराने जो घटनाक्रम रहा उसका हवाला भी दिया है, लेकिन अब कई आरोप आप पर लग रहे हैं। सबसे पहले एक मैं ममता बनर्जी का एक जो उन्होंने बयान दिया है वो कोट करूंगा। बहुत दुख की बात है, 495 पेज की रिपोर्ट पर बस आधे घंटे में पूरा मामला पढ़ लिया गया, गणतंत्र की हत्या हुई है और महुआ को बोलने का भी मौका नहीं दिया गया। ये किसी भी रूप से न्याय नहीं है, बीजेपी ने लोकतंत्र की हत्या की है, ये ममता बनर्जी कह रही हैं। इसी पर मैं आपकी प्रतिक्रिया पहले चाहूंगा। अजय पाठक जी। देखिए, ये मामला बहुत ही गंभीर है। ये संसद के मर्यादाओं का मामला है, ये संसदीय आचरण का मामला है। जब व्यक्ति सांसद बनता है तो उसको ये इन शर्तों के साथ उसको लॉग इन दिया जाता है कि अपने अलावा वो किसी शेयर नहीं करेगा। लेकिन महुआ ने स्वयं ये स्वीकार किया कि मैंने किसी और के साथ इसको साझा किया है। वो तो खुद ही अपराध को स्वीकार कर ले रही है। उसके बाद कार्रवाई के लिए बचता क्या है? दूसरी चीज, आप एक चीज ये सोचिए, अजय पाठक जी को ये कह रही है कि अभी क्लियर नहीं हुआ है कि वो गिफ्ट था या कैश था। मतलब इस तरीके से उन्होंने कई आरोप लगाया, तो लोगों के मन में कंफ्यूजन आ गई है। 61 आप मेरी बात तो सुनिए ना, 61 सवाल उन्होंने पूछे हैं टोटल। उसमें से 47 बार दुबई से उनका अकाउंट ऑपरेट हुआ है। 47 बार दुबई से ऑपरेट हुआ है। 6 बार यूके, यूएस और नेपाल से उनका अकाउंट ऑपरेट हुआ है। सवाल वहां से अपलोड किए गए हैं। कहां से? 47 बार दुबई से और 7 बार यूके, नेपाल और जगह यूएस से। अब आप ये सोचिए कि 61 सवाल में 50 बार ये वही सवाल पूछी हैं जो सवाल दुबई से और बाकी जगह से अपलोड किए गए, और वो सवाल टेलीकॉम, शिपिंग, पेट्रोलियम, रियल एस्टेट और पाइप लाइन को लेकर के थे। इसमें उन्होंने जनता के सवाल को कब पूछा? अपनी मर्जी से कब सवाल पूछा जी? तो देखिए, ये बातें सिर्फ और बोलने कहने की हैं। वो कुछ भी कह ले, ये इतना बड़ा अपराध उन्होंने किया है कि उसकी सजा तो उनको भुगतनी पड़ेगी। लेकिन इसके साथ साथ ही ये संसदीय आचरण और मर्यादा का है। संसदीय आचरण और मर्यादा के खिलाफ जो भी जाएगा उसको ये सजा भुगतनी पड़ेगी। हमारी तो मांग है कि आगे उनको बैन चुनाव लड़ने के लिए भी करना चाहिए चुनाव आयोग को। मैं व्यक्तिगत रूप से चुनाव आयोग को एक अपनी तरफ से लेटर करके दूंगा कि उनका आचरण संसदीय और संसद इस भारत के लोकतंत्र के खिलाफ रहा, तो उनको आगे चुनाव लड़ने से भी बैन करना चाहिए जिस तरह के उन्होंने आचरण किया है। ठीक है।
अब वो आगे जांच होगी, उसमें निकलकर सामने आएगा, वो देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा। मैं आपकी जो आपने बातें कही उसको जांच आगे हो गई है। हाँ एथिक्स सबूतों के जी कमेटी बिल्कुल की सबूतों के लिए जो जांच जांच हो होगी, गई है, जांच होकर के एथिक्स रिपोर्ट कमेटी में पेश ही हुई कहा है। गया है अजय पाठक जी कि अब जो सबूत उनको पुख्ता करने के लिए पैसों के लेन देन को लेकर जो जांच होगी, तब उसमें क्या कुछ सजा होगी उसका प्रावधान भी आगे मिलेगा। उस पर मैं चर्चा को आगे बढ़ाऊंगा। सीधा मैं संजय चक्रवर्ती जी मैं आपके पास पहले आऊंगा। जिस तरीके से तमाम तरीके से अब आरोप आप लगा रहे हैं, लेकिन जो बात अजय पाठक जी कह रहे हैं कि संसदीय पार्लियामेंट्री लॉगिन पासवर्ड आईडी देना ये अपने आप में एक बड़ा सबूत है, और साथ ही एक कोर्ट भी मैं जो ओम बिरला जी का बयान था इस दौरान उन्होंने कहा वो भी करना चाहूंगा कि सांसद अपने प्रश्न खुद बनाएं, खुद ही सबमिट करें, कोई दूसरा आपकी जगह ऐसा नहीं कर सकता। अगर ऐसा होता है तो सदन की गरिमा बनाए रखने के लिए कुछ सख्त फैसले लेने होंगे, और अगर ऐसा हो रहा है तो वो सख्त फैसले लिए जा रहे हैं। उसका हवाला भी यहाँ अजय पाठक जी ने दिया है। इसमें क्या दिक्कत है? स्पष्ट है, उसके अनुसार कार्रवाई हुई है। अभी जैसा कि भाजपा के प्रवक्ता कह रहे थे आचरण और मर्यादा, मुझे वो शब्द सुनकर के बड़ी हंसी आई। आचरण और मर्यादा रमेश बिधूड़ी के समय कहाँ चला गया था? ना उसमें आचरण था ना उसमें मर्यादा थी। अगल बगल दो भूतपूर्व मंत्री उस पर हंस रहे थे, तो आचरण और मर्यादा क्या वो भूल चुके थे? तब घोट के पी लिया थे क्योंकि वो बीजेपी के हैं। तो ये आचरण मर्यादा की बातें मत करें, क्योंकि आपको शोभा नहीं देता। क्योंकि आप छलनी से ये आप जो पूछ रहे हो, सुई से पूछ रहे हो कि तेरे नीचे छेद है, तो छलनी के बड़े सारे छेद है। आपने आपके ब्रिजभूषण शरण सिंह के ऊपर आपका आचरण कहाँ गया था? कितनी बढ़िया आचरण करते हैं वो। तो वो आचरण के बारे में बात नहीं करेंगे, वो भी तो संसद सदस्य हैं और वो तो सत्ताधारी दल के हैं दोनों। तो सत्ताधारी को तो जिम्मेदारी उनके पास ज्यादा है, तो वो आचरण कहाँ चला गया है? तो आचरण मर्यादा की बातें मत करिए, क्योंकि आपके बहुत सारे आरोप मैं चाहूंगा वो चर्चा उसमें मैं जवाब दे देना उचित समझता हूँ, क्योंकि जो इन्होंने सवाल किया था मैं उसका जवाब जरूर दे रहा हूँ। ठीक है, मैं जवाब जरूर देता हूँ, उसके बाद फिर आपकी बात में आता हूँ। ठीक है, ठीक है। पहली चीज कि महुआ मोइत्रा का जो सवाल उठाया है वो किसने उठाया? निशिकांत दुबे खुद ही आरोपी हैं। फर्जी डिग्री के ऊपर फर्जी आरोपी वो खुद ही हैं। उनके ऊपर आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। चलिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि भाजपा के हैं तो कार्रवाई नहीं भी होगी उनके ऊपर। दूसरी बात यह है कि 18 सांसद बंगाल के होते हुए उनको नहीं पता चलता है, निशिकांत दुबे को पता चल जाता है। ठीक है, दोबारा फिर जो है एथिक्स कमेटी तुरंत गठित बुलाई जाती है महुआ मोइत्रा को। महुआ मोइत्रा ने 5 तारीख का समय मांगा था, लेकिन इतनी जल्दीबाजी थी कि उनको समय नहीं दिया गया। आप कोई कोर्ट तो थे नहीं कि आपको कोर्ट के ऊपर आप सवाल नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते। उनको 2 नवंबर को बुलाया गया, 2 नवंबर को वो गए, उनके साथ वो पर्सनली सवाल पूछे गए जो नहीं पूछने चाहिए किसी भी महिला से, कि रात को 12 बजे 1 बजे वो किससे और क्या बातें कर रही हैं। ठीक है, जिससे वो भड़क गए। सवाल जानबूझ करके ये पूछा गया कि वो भड़के। वो भड़की क्योंकि पता है गुस्सैल है, भड़क गई, भड़क के बाहर आ गई और तुरंत जांच कमेटी ने रिपोर्ट लिखना शुरू कर दिया थी कमेटी ने। और 500 पेज का रिपोर्ट उन्होंने 8 दिन के तैयार कर दिया, यानी कि 15 लोग लगातार बैठे रहे वो जांच कमेटी के, एथिक्स कमेटी के, और वो रिपोर्ट लिखवाते रहे। वो 500 पेज लिख गया, 10 नवंबर को सबमिट भी हो गया और सेम टू सेम आज 2 घंटे पहले पकड़ाया गया। 2 घंटे में सबने पढ़ भी लिया और तुरंत के तुरंत, मतलब ये पूरी तरीके से एक प्री प्लान्ड एक प्रोग्राम था महुआ मोइत्रा को सस्पेंड करने का, जो हो गया। अब इसमें कहीं भी किसी भी तरीके से कोई भी कह सकता है, अगर हाथ से 2-3 दिन का समय मांगा गया, आपकी जांच की रिपोर्ट हम पढ़ तो लें, लेकिन वो समय नहीं दिया। क्यों? क्योंकि क्या परेशानी थी भाई? आपको क्या परेशानी थी? वो प्रधानमंत्री की तरह तो हम लोग है नहीं। प्रधानमंत्री जी ने एक बार बहुत पहले बोला था कि मैं तो ऐसे वैसे नहीं पढ़ता हूँ, मैं ऐसे ऐसे पढ़ता हूँ। तो हम लोग ऐसे नहीं पढ़ सकते, वहां पर इतना हम लोग के पास इतना ज्ञान नहीं, हम लोग ऐसे ही ऐसे पढ़ते हैं, हमको ऐसे ही सिखाया गया है। तो अब ये इस तरीके से जो कार्रवाई हुई, ये कोई जो है सिस्टमेटिकली हुई नहीं, ये पहले से प्लानिंग किया हुआ था। जिसकी लाठी उसकी भैंस। संजय सिंह ने सवाल पूछा, उठ गए। राहुल गांधी ने सवाल किया था तो उनको भी ले लिए। अब महुआ मोइत्रा की बारी है। इसके बाद जो सवाल करेगा अडानी के खिलाफ, उसको जो है इस तरीके से कार्रवाई झेलना ही पड़ेगा। साम दाम दंड भेद, अडानी से सवाल मत पूछो, बाकी आप किसी से भी कोई बात कर सकते हैं। ठीक है संजय जी, देखिए आपने जो तमाम बातें कही, आप जो आरोप आपने लगाया, इससे पहले भी आपने संसद में यही आरोप लगाया, और आपके पास एक ऑप्शन भी बचता है कि आप कानूनी प्रक्रिया का सहारा लें और उसमें अपनी बात को स्पष्ट कर पाएं। हालांकि वो मौका अभी आपको नहीं मिल पाया।
ठीक है, लेकिन संजय जी एक महत्वपूर्ण बात यह है कि जो सवाल उन्होंने किया आप इसे स्पष्ट कैसे करेंगे? आप अपने स्तर पर मैं आपसे ये सवाल चाह रहा हूं कि जो भी आईडी पासवर्ड शेयर किया गया वो आरोप आप पर लगा है और वो कहीं ना कहीं एथिक्स कमेटी में उन्होंने सिद्ध किया है, उसी के बलबूते पर आप पर कार्रवाई की गई है, तो इसको आप कैसे स्पष्ट करेंगे कि जो आरोप है वो गलत है? एथिक्स कमेटी पे अभी कोई सिद्ध नहीं हुआ। महुआ मित्रा ने स्वयं स्वीकार किया है, ये आरोप नहीं है, उन्होंने स्वीकार किया है जी। एफिडेविट किसने दिया? दर्शन हीरानंदानी। दर्शन हीरानंदी कहाँ है? एफिडेविट का खुद देने आए थे या उनको दिलवाया गया? ये क्या जांच का विषय नहीं है? ये जांच का विषय नहीं है कि एफिडेविट किसने दिया, कब दिया, कैसे दिया, कहां दिया, और जिसने दिया एक आदमी देता है, एक आदमी लेता है, एक लेनदार एक देनदार होता है। देनदार पकड़ लिया, लेनदार कहाँ है? उससे कोई जांच क्यों नहीं की जा रही? उससे कोई रिपोर्ट क्यों नहीं सौंपी जा रही है? वो है कहाँ पे? ताज्जुब की बात यह है कि अगर हम ईमानदारी करें तो हमको फांसी में लटका दो, और फिर फांसी में लटकाने से पहले हमसे अंतिम इच्छा भी ना पूछो। ये बड़ा अजीब का घटना है कि आप अंतिम इच्छा भी नहीं पूछते। अरे कसाव ने जिसने सैकड़ों लोगों को हत्या की थी उसको तक जो है वकील दिया गया था अपनी सफाई के लिए। आप तो यहाँ पे सफाई देने का मौका ही नहीं देना चाहते, आप रिपोर्ट पढ़ने का मौका नहीं देना चाहते, आप सीधे फांसी पे लटका देंगे। ठीक है, मैं चर्चा को आगे बढ़ाऊंगा, लेकिन अजय पाठक जी क्विक रिएक्शन आपका चाहूंगा। यही बात ममता बनर्जी कह रहे हैं कि लोकतंत्र की हत्या है भाई साहब, ये आप मौका ही नहीं दे रहे हैं, जांच ही आगे नहीं हो पाई, ये स्पष्ट ही नहीं हो पाया है। आपने उसी में जो आपने बोला कि आरोप सिद्ध कर दिया, उसके बाद कार्रवाई हो गई, कम से कम जिन पर आरोप लगा उनको मौका तो दीजिए। ऋषभ जी, ये लोग इसी तरह की बातें करते रहेंगे। एथिक्स कमेटी के अंदर महुआ मोइत्रा को जब मौका दिया गया अपनी बात रखने का, तो आकर के बाहर उल जुलूल बातें करने लगी। जहां बोलना है वहां, जहां अपनी बात रखनी है वहां बात रखनी नहीं है, मीडिया के सामने आकर के दुनिया भर की उल जुलूल बातें रखनी है, दुनिया भर की चीजें करनी है। आपने जब ये स्वीकार कर लिया कि 47 बार दुबई में आपने किसी और को अपना लॉगिन पासवर्ड दिया, तो इससे बड़ा अपराध क्या हो सकता है? आपकी संसद सदस्यता इस बात पे तो जानी ही थी, लेकिन आप आकर के मीडिया के सामने सिंपैथी लेने की कोशिश कर रही है। ये सब चीजें नहीं चलेगी, ये सब चीजें सिर्फ बोलने और कहने की है, इसमें कोई तथ्य नहीं है। तथ्य सिर्फ और सिर्फ एक है कि आपने संसद की मर्यादा को तार तार किया है। आप दुबई में जाकर के किसी और को, आप इंडिया में बैठी हुई है और आपका लॉगिन पासवर्ड दुबई में खुल रहा है, नेपाल में खुल रहा है, यूके में खुल रहा है, तो इससे बड़ा अपराध क्या हो सकता है? ठीक है, आपने अपनी बात बिल्कुल रखी, क्लियर आपने इससे स्पष्ट भी किया है। अब मैं चर्चा को आगे बढ़ाऊंगा और अनीता कुमारी जी मैं आपके पास आऊंगा। देखिए, जो आरोप टीएमसी लगा रही है, विपक्ष के कई दल लगा रहे हैं, वही आपके आरोप भी हैं लगभग, और आपने भी समय की मांग की थी कि 3 दिन का समय कम से कम मिलना चाहिए। क्या कुछ आपका स्टैंड? सबसे पहली बात, भाजपा सरकार लोकतंत्र की हत्यारा बन गई है, क्योंकि लोकतंत्र क्या केवल संसद की उनको चिंता है? बाहर बेटियों की, बहुओं की चिंता नहीं है, आम इंसान की चिंता नहीं है। बेटी, जो पहलवान बेटियां हमारे देश की, इंडिया की इज्जत बचाई, उन्होंने उतना गिफ्ट लाके दिया, तो सिल्वर मेडल लाके दिया, उनकी इज्जत पर उनके मंत्री ने हाथ डाला, वो तार तार नहीं हुआ। इनको सिर्फ संसद की तार तार की चिंता है। किसानों को उतना लोन दिया गया यूपी में, क्या उसकी चिंता इन्हें नहीं है? जी। ये सरकार नहीं, ये दमनकारी सरकार है, और जो भी अडानी अवानी पर बोलेगा उसको ये लोग तुरंत बर्खास्त करने की मांग करेंगे और कार्रवाई कर देंगे। क्या इनके भाजपा में सारे लोग दूध के धुले हैं? ये सिर्फ विपक्ष को कमजोर करने की साजिश है। अडानी अंबानी से पता नहीं इनका क्या रिश्ता है। अगर उस पर जो बोलोगे, वो चाहे हमारे आदरणीय सम्मानित नेता हमारे राहुल गांधी जी हो या कोई भी दल के हो, विपक्ष को इनको बस ये है कि जो बोलने वाले हैं उनको किसी तरह से बैठा देना है। जो भाजपा का दमनकारी नीति है वो सामने आ रही है। ये लोकतंत्र की हत्या, लोकतंत्र शायद ये जानते ही नहीं है भाजपा वाले। ठीक है अनीता कुमारी जी, तमाम बिंदुओं पर मैं चाहूंगा चर्चा और विस्तार से की जाए, लेकिन जो महत्वपूर्ण सवाल मेरा आपसे है कि इस पूरे जो मामले में कार्रवाई हुई है, इसमें आपको कहां आपत्ति है? जो क्या क्या बिंदु आपको लग रहे हैं कि जो बिल्कुल आपके कहें कि आपके मुताबिक नहीं हुए हैं? आपत्ति है कि पहले मौका दिया, जब मान लीजिए मैं कह दी कि मैंने फलाने की हत्या कर दी,
तो जांच होगा, उसके बाद न साबित होगा कि मैंने हत्या किया या नहीं किया। कि आप मैं कह दिया और वो सत्य हो गया। पहले हर बिंदु पर जांच हो, उसके बाद जो कार्रवाई हो, कार्रवाई कानून से बड़ा कुछ नहीं है। लेकिन क्या कंट्री में इनको सिर्फ, इंडिया में सिर्फ इनको संसद की चिंता है, बाकी चिंता इनको नहीं है। तो ज्यादा ना उछलें, जो जल्दी जल्दी आसमान पर चढ़ता है ना, दौड़ता वो जल्दी गिरता भी है। तो ये कितने लोगों को खत्म करना चाहते हैं? लोकतंत्र को बचाने में समझदारी है। लोकतंत्र की यूं हत्या कर देना, यूं बर्बाद कर देना, किसी को परेशान करना। ठीक है, देखिए आपने जो मुख्य बात कही, आपने कहा कि समय नहीं मिला, लेकिन मेरा काउंटर क्वेश्चन आपसे यह है कि 2005 में जो पूरा मामला सामने आया था, जब तमाम सांसदों को बर्खास्त कर दिया, माफ कीजिए, उनकी सदस्यता रद्द कर दी गई, और जिस तरीके से उनमें बीजेपी के सांसद बहुत ज़्यादा मात्रा में थे, संख्या में थे, तो उस वक्त कांग्रेस से ही अध्यक्ष उस कमेटी के थे पवन बंसल जी, तो तब भी उन्होंने मांग की थी, जो बीजेपी सांसद थे, कि भाई साहब समय हमें दिया जाए। उस वक्त भी समय नहीं दिया गया, उस वक्त भी जल्दबाजी में कार्रवाई कर दी गई। तो कांग्रेस का ये जो आरोप है, कहीं ना कहीं आपने पहले भी ऐसा वक्त देखा है, तो बीजेपी तो आपसे बोलेगी ही कि आपने भी उस समय ऐसा किया, तो इसमें आपको आरोप लगाने की कोई वो वजह नहीं बचती है। तो नहीं बचती, तो इसका क्या मतलब? वो बदला ले रहे हैं क्या? वो बदला मैं ले कम रहे से कम ये हैं? चाह रहा हूँ कि आप पहले भी ऐसा हुआ है, उस पर आपकी मैं बात तो हुआ है, तो फिर पहले और अब में क्या अंतर हो गया? आपको क्यों अच्छा हम कहें? क्यों अच्छा माने? जी। तो आप पहले नियम से चलिए और सारी जांच हो जाए, जांच में जो दोषी होगा उसको सजा मिले, क्या दिक्कत है? इतनी जल्दी किसी की संसद सदस्यता रद्द कर देना इनकी नीति में शामिल है और कुछ नहीं। अडानी अंबानी से इनका अनुन्याश्रय संबंध है। अडानी अंबानी पर जो बोलेगा उसके फन को ये कुछ लेंगे, बस। ठीक है, मैं चर्चा को आगे बढ़ाऊंगा। आरपी श्रीवास्तव, मैं आपके पास आऊंगा। देखिए, तमाम आरोप जो विपक्ष लगा रहा है, अब इसमें तो कई बातें निकलकर सामने आती। विपक्ष के जो आरोप है उसमें और भी कई तरीके से बीजेपी सरकार को घेरने की यहाँ पर कहीं की वजह देखने को मिलती है, चाहे सवाल सरकार के खिलाफ उठाना हो, अडानी के खिलाफ सवाल करना हो, ऐसे तमाम आरोप विपक्ष लगा रहा है। तो किस नज़रिए से अब इस पूरे मामले को देखा जाए, क्योंकि अब तमाम बातें सामने हैं, जो लोग यहाँ पर दर्शक जो देख रहे हैं उनके अंदर कन्फ्यूज़न है कि भाई साहब आरोप एक तरफ जो है उनमें भी कन्फ्यूज़न है कि आरोप जो लगे हैं वो सिद्ध हुए हैं कि नहीं हुए हैं, और पहले जो कहें कि ऐसे मामले सामने आए उसमें सांसदों को सदस्यता रद्द की गई, तब भी ऐसे मामले सामने आए थे, और अगर फिर से होता है तो बीजेपी कह रही है नियमों के हिसाब से ही है। तो काफ़ी कन्फ्यूजन वाली स्थिति कम से कम मुझे नजर आती है। मैं चाहूँगा मेरी जो कन्फ्यूजन है आप उसे दूर करें, आरपी सर। नहीं, देखिए कन्फ्यूजन तो तब है, इस वजह से है कि जो अभी जैसे कहा गया कि सवाल पूछना, इन्होंने वहाँ से बैठ करके इनका लॉगिंग पास जो है, मेल का लॉगिंग पासवर्ड जो है उनके दूसरी जगह से ऑपरेट हो रहा था। इसको हमको लगता है कि महुआ मोइत्रा ने भी थोड़ा स्वीकार किया, लेकिन मामला कैश फॉर क्वेरी का है। उसके एवज में उनको मिला क्या है? पहली बात तो ये बताना पड़ेगा कि क्या मिला है, और जिसने एफिडेविट दिया वो क्या दिया है। ये सारी चीजें डिटेल आनी चाहिए। हमको लगता है कि जो है एथिक्स कमेटी के जो 500 पेज की रिपोर्ट है उसमें जरूर इन बातों का उल्लेख हुआ होगा। सबसे बड़ा सवाल है कि विपक्ष का एक आरोप है कि इतनी जल्दबाजी क्यों? भाई वो समिति की जो रिपोर्ट है वो पटल पर आनी चाहिए और उसको निश्चित रूप से उस पर बातचीत होनी चाहिए। ये बात अलग है कि 2005 में जो जिन लोगों को निकाला गया था, एक्सपल्सन हुआ था, उसमें एक चीज पक्की है कि वहां पर स्टिंग ऑपरेशन था, और शायद उसको लेकर के एथिक्स कमेटी की रिपोर्ट को विधानसभा लोकसभा अध्यक्ष ने जो है निष्कासन किया था। यहाँ पर सिर्फ एक ही बात कही जा रही है कि इतनी जल्दबाजी क्यों। अब सवाल है कि ये थोड़ा सा मामला कुछ अलग टाइप का है, और जिसमें कि पूरी जांच पड़ताल को इनके सामने अगर मान लीजिए निकालना ही है तो 1-2 दिन रख के, जैसा कि कांग्रेस पार्टी मांग कर रही थी कि 3 दिन का समय दीजिए या 1 दिन बाद निकाल देते। इतनी जल्दी भी नहीं। महुआ मोइत्रा सांसद हैं, कोई उनसे किसी सरकार को बहुत बड़ा कहीं कोई ऐसे पद पर नहीं है कि जिससे वहाँ कामकाज रुकता हो, तो 2 दिन और सही, लेकिन ये कि उनको जानकारी आना चाहिए था, ये कहना है हमारा। सिर्फ इस मामले में ये पूरी बातों को समझने के बाद ये लगा कि ये बात तय है कि अगर कोई भी पार्लियामेंट्री उसके कमेटी जो है उसका लॉगिंग पासवर्ड कहीं पर अगर खुलता है तो ये थोड़ा सा अपराध इसलिए बनता है, और निश्चित रूप से है कि ये एक तरह से जो इथिक्स के खिलाफ है। अपराध तो नहीं कहते, इथिक्स के खिलाफ। अब ये इथिकल है, कितना इथिकल है? देखिए लोकसभा में कितने लोग, कितने सांसद
कितना इथिकल हैं आप तो जानते हैं, और पूरा देश जानता है कि वहाँ पर किस तरह की घटनाएं हो रही हैं। अभी देखिए दानिश अली ने एक आरोप लगाया कि हमारे मामले में इथिक्स कमेटी जल्दबाजी क्यों नहीं करी, एक सवाल खड़ा किया। अब ये बात अलग है कि उसकी रिपोर्ट कब आएगी कब नहीं आएगी, लेकिन महुआ मोइत्रा मामले में अब देखिए अब तो लोकसभा चुनाव आने वाला है और निश्चित रूप से एक जो है बहुत ज़्यादा संसद में मुखर सांसद रही हैं, तो इसको लेकर के ये रहा कि इनके साथ जल्दबाजी हुई है, जिसका वो आरोप लगा रहा विपक्ष। तो हमें लगता है कि इनको मौका थोड़ा बहुत मिल जाता तो शायद ये बात कहने का मौका नहीं मिलता। अगर उन्होंने गलत किया है और लोकसभा अध्यक्ष ने एक्सपल्सन किया है तो निश्चित रूप से कोई न कोई कारण जरूर है। और दूसरी बात है कि उनके पास ऑप्शन भी है, अगर इस रिपोर्ट को लेकर के कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जा सकती हैं, जैसा कि अब बाकी हम एक्सपर्ट नहीं है लीगल, लेकिन एक ऑप्शन जरूर खुला है कि वो जा सकते हैं। निश्चित तौर पर सुप्रीम कोर्ट का रास्ता खुला हुआ है। अब देखिए तमाम तरह की सियासतवार पलटवार देखने को जरूर मिल रहा है। और है कि ये जो अगला चुनाव लड़ पाएंगे नहीं, देखिए इसमें थोड़ा समय आप देखा, देखिए जो 3 साल तक जिनको सजा हुई है वही चुनाव नहीं लड़ सकते। तो अभी तो इनको कोई ऐसी सजा सुनाई नहीं गई है। हाँ, समिति भले कह दे, लेकिन जो है लोकसभा चुनाव लड़ने पर रोक लगाने के लिए तो इनको कानूनन जो है सुप्रीम कोर्ट या अदालत तो जाना ही पड़ेगा। निश्चित तौर पर देखिए अभी जो मुझे लगता है कि जो सजा अभी हुई है, उनको बर्खास्त रद्द की गई सदस्यता, तो उसके अनुसार तो उनको कोई चुनाव तो आगे वो लड़ ही सकती हैं, लेकिन जो जांच के लिए बात कही गई है कि जो अगर सबूत हैं पैसे के लेन देन के, अगर वो आगे स्पष्ट हो पाते तो अगर उसमें सजा 2 साल से ज़्यादा की होती तब ज़रूर ये हो सकता है कि उनको चुनाव लड़ने से रोका जाए आगे। खैर मैं चर्चा को आगे बढ़ाऊंगा। अजय पाठक जी, मैं आपके पास जाऊंगा। देखिए जो कहानी अब तक स्पष्ट हुई है वो ये है कि आपका 2005 का जो मामला था उसमें जो सांसदों को रद्द उनकी सदस्यता की गई थी, वहां सबूत थे। स्टिंग ऑपरेशन एक प्राइवेट चैनल का था जो बिल्कुल क्लियर था। लेकिन अब अगर ये स्थिति बनी है कि जो अभी सबूतों को लेकर किसी तरह की आरोप यहाँ पर विपक्ष लगा रहा है, जिन पर कार्रवाई हुई है वो लगा रहे हैं और कुछ समय की मांग कर रहे हैं, अगर आपके पास पुख्ता सबूत हैं, आपने जो बात कही है कि ऐसा ऐसा हुआ है, दुबई से पासवर्ड लॉगिन किया गया है, तो आप थोड़ा समय और दे दीजिए और क्लियर हो जाएगा। उसमें क्या दिक्कत थी? उसमें समय मिलना चाहिए था। अजय पाठक जी। तो अजय पाठक जी से कोई तकनीकी समस्या के चलते संपर्क नहीं हो पा रहा है। अनीता कुमारी जी, मैं आप ही के पास आऊंगा। जिस तरीके से आपने तमाम आरोप लगाए हैं और तमाम जो बीजेपी बात कह रही है या कहें कि लोकसभा स्पीकर ने भी तमाम बातें कही कि जो नियम थे उसके अनुसार की गई, अब जल्दबाजी की बात है तो आपने पहले भी स्पष्ट किया कि जल्दबाजी उस समय भी हुई थी, अभी भी हुई है, लेकिन इसके अलावा अभी आपके टीएमसी के पास और आप विपक्ष हैं तो आपके जो पूरे साथ में एक लड़ाई लड़ रहे हैं उसके लिए तो आपके पास समय बचता है। आप सुप्रीम कोर्ट का समय, वो कहें कि ऑप्शन आपके पास बचता है, वहाँ आप जा सकते हैं और जो बात यहाँ नहीं स्पष्ट कर पाए वहाँ जाके स्पष्ट हो जाएगी, तो कोई ज़्यादा दिक्कत उसमें आनी नहीं चाहिए। अनीता कुमारी जी, क्या सवाल है आपका मेरे से? सवाल यही है कि अगर आपने जो आरोप यहाँ पर लगाए हैं समय नहीं मिला है तो आगे आपके पास ऑप्शन है, सुप्रीम कोर्ट का ऑप्शन खुला हुआ है। नहीं, आरोप मैंने कोई नहीं लगाया है, ये सच्चाई है और ये सिर्फ मैं नहीं कर रही हूँ, जो लोग भी, मैं सबों की सुन रही हूँ बातें, सबों ने यही बातें कह रही हैं कि पहले सिद्ध तो हो जाता, इनको इतनी हड़बड़ी क्यों रहती है संसद सदस्यता खत्म करने की। मेरा सवाल है, मैं किसी पे कोई आरोप तो ये लोग लगा, भाजपा वालों का काम है आरोप लगाना, विपक्ष वाले आरोप नहीं लगाते हैं, वो सवाल करते हैं कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, इतनी जल्दी राहुल गांधी जी पे की गई, आखिर क्या हुआ। वही काम हम बार बार करते हैं विपक्ष भाजपा वाले, तो क्या सोच लिए हैं भाजपा वाले। सत्ता में है तो इसका ये मतलब नहीं कि जो मन में आए वो करे, सबको देखकर सुनकर सबकी बात को देखते हुए करते हुए सब सिद्ध हो जाए, ये हो जाए, उसके बाद आगे बढ़ना चाहिए। सीधे सदस्यता रद्द करना, लोकतंत्र को ये लोग तो खिलौना बना कर रख दिए हैं ना। इज्जत, महिलाओं की इज्जत जा रही है, बेटियों की इज्जत जा रही है, उसकी चिंता नहीं है। मुफ्त अनाज देते हैं, मुफ्त अनाज की क्या आवश्यकता है, आप काम क्यों नहीं देते हैं? आप 5 साल 10 साल मुफ्त अनाज की बात करते हैं, आप 5 साल 10 साल के लिए रोजगार क्यों नहीं देने की बात करते हैं? या तो लोगों को पंगु बना रहे हैं इस तरह से, तो ऐसे ही कर रहे हैं। जहां आप कुछ बोलिएगा, जो बोलने वाले रहेंगे उनके बोलती को बंद करने के लिए उनको संसद से बर्खास्त कर दिया जाएगा। तो आखिर क्या सिर्फ संसद भाजपा वालों से चलेगा? जी। मेरा आरोप कुछ भी नहीं है, मेरा सवाल है कि कोई भी चीज तरीके से होना चाहिए। ये
कोई उचित कार्रवाई नहीं होती है। जो दोषी होगा उसको सजा दी जाएगी, क्योंकि कानून से बढ़कर कुछ भी नहीं है। कानून सर्वोपरि है, कानून को हम लोग भी मानते हैं, विपक्ष वाले भी मानते हैं। हमने हमारे राहुल गांधी जी के साथ जिस तरह से किया गया, हम लोगों ने उनके कानून को माना, सुप्रीम कोर्ट के वहां से हमारी जीत हुई। तो सच्चाई थी, जो सच रहेगा उसकी जीत होगी, उसको कौन रोक सकता है। ठीक है, मैं सब पूरी चर्चा को आगे बढ़ाऊंगा। अजय पाठक जी, मैं आपके पास ही आऊंगा। देखिए, एक जो मुख्य आरोप है वो यही कि अगर कंपैरिजन जो हुआ 2005 और अभी की कार्रवाई का, तो उसमें मुख्य तौर पर ये जो आरोप लगाए गए हैं उसमें जो विपक्ष का कहना है कि समय थोड़ा और मिलना चाहिए था, क्योंकि अभी स्थिति उनके हिसाब से स्पष्ट नहीं हुई है। अगर आपके पास सबूत पक्का है, पुख्ता है, तो आप समय दीजिए, उसमें क्या दिक्कत थी। और जो मुख्य सवाल ये है कि अब अगर आरोप लगा रहे हैं विपक्ष, तमाम जो आरोप हैं उसको लेकर अब आप क्या कुछ स्ट्रेटेजी अपनाएंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं विपक्ष के जो आरोप हैं उस पर आपको स्पष्टीकरण देना होगा। ये सवाल मुझसे है क्या? अजय पाठक जी, आप ही से है, और खासकर जो विपक्ष आरोप लगाते रहा है, जो पारंपरिक एक आरोप मैं उसे कहूंगा कि जब भी बीजेपी सरकार के खिलाफ कोई बोलता है, अडानी के खिलाफ बोलता है, राहुल गांधी का उन्होंने हवाला दिया, तो इस तरह की कार्रवाई देखने को मिलती है। मुख्य आरोप यहाँ पर विपक्ष के हैं। राहुल गांधी के कांग्रेस के जो लोग दीदी बोल रही हैं, और राहुल गांधी के ऊपर हमने थोड़ी की थी। कोर्ट की कार्रवाई है, कोर्ट जो कार्रवाई करेगा वो ऑटोमेटिक संसद की सदस्यता चली जाती है। वो जल्दबाजी बहुत की थी आपने, उसमें भी आपको थोड़ा रुकने का विपक्ष ने ऐसी उम्मीदें की थी, लेकिन आपने बहुत जल्दबाजी उस समय भी की थी। ये आरोप भी कभी लगते हैं। ये मामला पक्ष और विपक्ष का है ही नहीं। संसद की सदस्यता उसी समय चली जाती है जैसे ही आपका 2 साल की आपके ऊपर सजा हुई, संसद की सदस्यता ऑटोमेटिक खत्म हो जाती है। ये विपक्ष को पता नहीं क्या हो गया है कि हर चीज पक्ष और विपक्ष ही करना। हाँ, तो अजय पाठक जी, यही विपक्ष कह रहा है कि इस मामले में कम से कम वो 2 साल की सजा नहीं हुई थी, यहाँ पर उनको कम से कम समय मिलना था। किसकी? महुआ मोइत्रा जी के मामले में उनको 2 साल की सजा का ऐसा कोई मामला नहीं था कि जल्दी उन पर कार्रवाई की जाए, उनकी सदस्यता रद्द कर दी जाए। 4.5 साल तक पैसे लेकर के प्रश्न पूछते रहे। 61 में से 50 प्रश्न आपने किसी के लिखे हुए प्रश्न पूछे, किसी के द्वारा दिए गए प्रश्न को पूछे, और उसके बाद आप बोल रहे हो कि हमको टाइम दीजिए, हमारे ऊपर कार्रवाई मत कीजिए। आप ये स्वीकार करते हैं कि मैं कोलकाता में बैठी थी और दुबई में हमारा पासवर्ड लॉगिन हो रहा है, वहां से कोई व्यक्ति आपको प्रश्न पूछ करके अपलोड कर रहा है। आप प्रश्न ठीक है सर, देखिए मैं चर्चा को आगे बढ़ाऊंगा, लेकिन एक काउंटर क्वेश्चन मेरा यह है कि जो सबूत आपके पास इकट्ठा हुए हैं उनमें पारदर्शिता का एक सवाल बनता है। क्या पारदर्शिता है? जो आप बातें कह रहे हैं उसको कहीं कम से कम विपक्ष, अगर ये संदेह उनके मन में है, अगर कोई कंफ्यूजन है, कोई डाउट है, तो उसे क्लियर करें, वो सबूत स्पष्ट करें, उनमें ट्रांसपेरेंसी लाएं। सब चीजें जाकर के करना चाहिए था ना, उनको बताना चाहिए था ना। दुनिया भर की बातें आकर के झूठ साज बोलने लगे कि मेरे व्यक्तिगत टिप्पणी करने लगे, मेरे व्यक्तिगत चीजें करने लगे। वहां जो प्रश्न था ये था कि आप कलकत्ता में बैठी हैं, दिल्ली में बैठी हैं, आपका पासवर्ड वहां कैसे खुल रहा है, दुबई में कैसे लॉगिन हो रही है, यूएस में कैसे हो रही है, नेपाल में कैसे? उस जवाब देने के अलावा आप दुनिया भर की बातें कर रही है, लेकिन जब वो सबूत दिया एथिक्स कमेटी ने कि आपका यहां था, तब आपने उसको स्वीकार किया तो आपकी संसद सदस्यता तो जानी थी। उसके बाद आपको जो बोलना हो कहिए बीजेपी के ऊपर, तो आपका एक तो अजय पाठक जी, जो स्थिति बन रही है, ठीक है आप ये बातें कह रहे हैं, अब जो स्थिति बन रही है विपक्ष इस बात को मानने को तैयार नहीं है, तो ऐसे में तो जो स्थिति है, चलिए ठीक है आपसे समझा दिया, उन्होंने मान लिया, लेकिन जो जनता देख रही है उसके आप स्पष्ट कैसे कर पाएंगे? दर्शन हीरा नंदा कंपनी से जब 2 करोड़ रुपए आपके अकाउंट्स में आए और उन्हीं के द्वारा लॉगिन करके जब सवाल पूछे जा रहे हैं, उनके सवाल जब आप पूछ रहे हैं, आप जिनके लिए प्रतिनिधित्व चुन के आई है, उनके सवाल संसद में एक भी आपने नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ आपने पैसे लेकर के सवाल किया, तो आपको ये कोई अधिकार ही नहीं बचता है इस तरह की बातें करने के लिए। ठीक है,
मैं प्रतिक्रिया चाहूंगा संजय चक्रवर्ती, आपके पास आऊंगा। जो बातें बीजेपी कह रही है उस पर अपनी जो प्रतिक्रिया रखिए, और साथ ही वो जो आरोप, जो आपकी बात कह रहे हैं कि आपने जिस तरीके से जो लॉगिन आईडी पासवर्ड शेयर किया और उसमें जो लोकेशन हुई, जो बातें वो बता रहे हैं कि अकाउंट में पैसा भी आया है और जो उनसे पूरा एक ट्रांजैक्शन हुआ है वो पूरा हवाला उन्होंने दिया है, तो उसमें क्या दिक्कत है? देखिए, अगर आपको लग रहा है कि कोई ऐसी स्पष्टीकरण इसमें नहीं है, सिर्फ वहां से ही बातें की जा रही हैं, तो ट्रांसपेरेंसी अगर नहीं है तो फिर उसमें आप क्या कहेंगे कि क्या उसके लिए क्या विकल्प आपके पास बचता है? संजय जी, ये 2 करोड़ का मामला आया कहां से? हाँ, वो कह रहे हैं, साफ साफ कह रहे हैं कि पैसे ट्रांजैक्शन हुआ उसका। किसने कहा? अजय पाठक जी कह रहे हैं। किस जगह पे मेंशन है? किस जगह पे रिपोर्ट, किसने जांच किया इस पर? हाँ, तो देखिए यही बड़ा कंफ्यूजन है। मैं चाहूंगा कि आप दोनों दिग्गजों के जरिए पूरा स्पष्ट हो कि जो स्थिति कंफ्यूजन थी वो क्लियर हो। आप कह रहे हैं ट्रांजैक्शन हुआ है, वो कह रहे हैं कहाँ हुआ है? बिना महुआ मोइत्रा की जांच के, बिना हीरा नंदानी के पूछ के, न हीरा नंदानी से पूछा गया, न लेने वाला बता रहा है न देने वाला बता रहा है, रिपोर्ट में लिख दी गई। ये देखिए सबसे बड़ी खास बात ये है। तो अजय पाठक जी कौन बताएगा? मैं चाह रहा हूँ कि आप ही बता दीजिए जो डॉक्यूमेंट में लिखा हुआ है। बोला हमने पैसे लिए, लेकिन रिपोर्ट में पैसे का जिक्र कहां से आ गया? ये एक सोच वाली बात नहीं है। देने वाले ने कब बताया देने वाले ने कि हमने पैसे दिया? लेने वाला कैसे बोल रहा है कि हमने दिया? कहां पे गया वो 2 करोड़ रुपए? कैसी बात? अजय पाठक जी, मैं चाहूंगा कोई आपके पास कोई दस्तावेज हो उसके जरिए आप स्पष्ट करें, क्योंकि स्थिति बड़ी यहाँ पर कंफ्यूजन स्थिति बन रही है। पहले से ही तैयार था कि क्या क्या होगा, क्या क्या नहीं होगा, क्या सवाल पूछे जाएंगे। संजय चक्रवर्ती जी, मैं आप ही पर आऊंगा, लेकिन एक बार मैं अजय पाठक जी आपके पास आ रहा हूँ। ठीक है, से बोल रहा हूँ, ये टोटल प्लान था, उनको किसी साम दाम दंड भेद इनको यहाँ से हटाना था, तो ये हटा दिया गया। ठीक है, मैं आप ही के पास आऊंगा, लेकिन अजय पाठक जी देखिए वो जो आरोप बातें कह रहे हैं, हाँ, वो दोनों में से कोई एक बंदा तो सामने आकर बोले कि हाँ मैंने दिया है या मैंने लिया है। महुआ मोइत्रा ने कहा कि मैंने लॉगिन आईडी करवाई है, ये बात तो जो उन्होंने कही है वो बात सच है। आप खामा खाई करें, रिपोर्ट पे बात कर रहे हैं, रिपोर्ट पहले तैयार था, रिपोर्ट के ऊपर कहीं कोई ये रोना रोने से भारतीय जनता पार्टी के ऊपर। ठीक है संजय चक्रवर्ती जी, मैं आपके पास लौटूंगा, लेकिन अजय पाठक जी अगर मेरी आवाज सुन पा रहे हैं जी, जो अजय पाठक जी सामने ईडी सीबीआई सामने पहुंच जाएगी। ठीक है, ठीक है, बचाव करने के लिए बैठ रहे हैं। जो महुआ मोइत्रा खुद नहीं बचाव कर रही है अपना, वो बचाव करने के लिए आप बैठ रहे हैं जो स्वीकार। ठीक है अजय पाठक जी, देखिए मुख्यतः एक जो कंफ्यूजन फंसा हुआ है वो ये है कि आप अगर ये बातें आरोप आप लगा रहे हैं, आपने जो बातें कही हैं कि ट्रांजैक्शन हुआ है और जो पैसे आए हैं करोड़ों में, उसका कोई आपके पास आधार हो, दस्तावेज हो, डॉक्यूमेंट हो, तो कम से कम जो जनता देख रही है वो यही उस पर स्पष्ट हो जाए तो और बेहतर रहेगा। अजय पाठक जी, ये रिपोर्ट है, आप रिपोर्ट उठा के, तो रिपोर्ट तो फिर उन्होंने भी पढ़ी होगी ना सर, वो तो मना कर रहे हैं। ये सारा कुछ है कि 2 करोड़ रुपए के गिफ्ट, 2 करोड़ रुपए के लगभग गिफ्ट और उनके अकाउंट्स में ट्रांजैक्शन हुए हैं। निशिकांत दुबे ने उसको बाकायदे सब कुछ सबमिट किया है, आप उसको देख लीजिए। और महुआ मोइत्रा इसीलिए एथिक्स कमेटी के सामने से भाग गई और दुनिया भर के झूठे आरोप उन्होंने लगाया। उनके आरोप ठीक है, चर्चा को आगे बढ़ाऊंगा, लेकिन एक क्विक रिएक्शन संजय जी आपका। हाँ, निशिकांत दुबे की बात कर रहे हैं, जो खुद ही एक आरोपी है। 3 करोड़ की जमीन, 19 करोड़ की जमीन को 3 करोड़ में लिखवा लेता है अपनी पत्नी के नाम पे। आप उस निशिकांत दुबे की बात कर रहे हैं। निशिकांत दुबे कुछ भी बोलेंगे तो वह क्या कोई भगवान है क्या कि उन्होंने जो बोल दिया, जो कह दिया, वो उसके ऊपर जांच कर दिए? कहाँ पे जांच हुई इस बारे में? जांच कहाँ पे हुई कि वो पैसे लिए हैं? ये बात पहले निशिकांत दुबे है कौन? वो केवल सिर्फ चीजों को लेकर के सामने रख सकते हैं, लेकिन क्या डॉक्टर हीरा नंदानी ने एक बार ही बोला कि मैंने पैसे लिए हैं, पैसे दिए हैं? नहीं बोला। महुआ मोइत्रा ने बोला मैंने पैसे लिए हैं? नहीं बोला। ये रिपोर्ट तो पहले से तैयार थी, ये प्लान रिपोर्ट है। ये रिपोर्ट में कहीं भी किसी तरीके से कोई सच्चाई नहीं है। अब बाकी हमारे पार्टी कानूनी कार्रवाई करेगी, निश्चित रूप से करेगी। हम अदालत में जाएंगे, अदालत में जा करके इस बारे में हम बात करेंगे। हमारे संसद सदस्य बैठे इसलिए रहे कि आपकी कार्रवाई देखना चाहते थे। क्यों चिंता करते हैं, क्यों परेशान होते हैं?
हर चीज की एक समय होता है, हर चीज का एक समय होता है। ठीक है। आज संसद से बर्खास्तगी आज हुई है, तो इसीलिए आज तक हम इंतजार कर रहे थे। रिपोर्ट हम इसलिए बैठे आज तक थे कि हम इसके रिपोर्ट कर रहे थे कि आप क्या करेंगे, ठीक है सर। आप तो क्या कार्रवाई कर सकते हैं, आप लोग कितने हद तक जा सकते हैं, ये देखना चाहते थे और वो देख लिया गया। ठीक है, आपने वो देख लिया। मैं चर्चा को आगे बढ़ाऊंगा। अनीता कुमारी जी, आपके पास आऊंगा। इस पूरी चर्चा में आपका क्या कुछ कहना है और क्या कुछ आपकी रणनीति होगी, इस पर मैं आपसे प्रतिक्रिया चाहूंगा। मेरा सिर्फ एक बात कहना है, जो बोलेगा उसकी बोलती भाजपा वाले बंद करवाएंगे। इन लोग की नीति है कि इन लोग के जो इन लोग के सरकार है अडानी और अंबानी, उस पे अगर कोई बोला तो पहला काम होगा उसकी बोलती को ये लोग बंद कर देंगे। ताला जकड़ दिया देना जो कहा जाता है, ताला जकड़ दिया जाता है इनकी ओर से। ये जो बलात्कार हुआ, छेड़छाड़ हुआ, इनके मंत्री ने किया, क्या ये मंत्री का हटाए मंत्री पद से? रौंदा गया यूपी में, क्या वहां मंत्री पद से ये हटाए? तो इनके सारे लोग सब बढ़िया दूध के धुले हुए और विपक्ष वाले सारे करप्ट हैं। ये क्या भाजपा वाले बात करेंगे जो ज्यादा से ज्यादा लोग गलत रंग में रंगे हुए हैं? ये लोग क्या बात करेंगे? लेकिन खैर अभी सत्ता में है तो कर ले। जब कार्रवाई इन पर भी होना शुरू होगी ना तो सबके घर से निकलेगा, एक से एक नमूना निकलेगा, ये भी तैयार रहे। तो सब चीज का समय होता है, समय देना चाहिए सबको अपना ये करने का। बगैर समय दिए ये लोग त्वरित कार्रवाई करवा देते हैं। बस इनका यही मुद्दा है कि सबको संसद से हटा दो, केवल भाजपा वाले संसद में बैठेंगे और खुद बोलेंगे और खुद सुनेंगे, खुद जवाब देंगे, खुद सवाल करेंगे। ठीक है, आपका भी यही कहना है। अभी सरकार में है, आप भी इंतजार करेंगे कि वक्त बदलेगा। ठीक है, आप कैसे? हाँ ठीक है, जवाब देना चाहता हाँ ठीक है, कोई रिएक्शन आपका? जी, ये अडानी और अंबानी की बात कर रही हैं। हाँ, इनको पूछिए कि इनके दामाद जी अडानी के प्लेन में क्यों घूमने जाते थे, खान में उनको क्यों काम दिया गया, जब इनकी सरकार थी छत्तीसगढ़ में क्यों काम दिया गया। और ये अडानी अंबानी की बात करते हैं। संसद में आपको जनता चुन के भेज नहीं रही है तो इसके लिए बीजेपी जिम्मेदार थोड़ी है। आपका आचरण और आपकी का जो काम है। हाँ, देखिए चर्चा का एक अलग विषय हो जाएगा, मैं उस पर चर्चा करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं, ठीक है अजय जी, ये सवाल मैंने आपका लिख लिया है। हाँ, कि आप अडानी और अंबानी पर पहुंच की बात करते रहे, जनता की आपने बात ही नहीं की, जनता ने आपको ठीक है, देखिए ये सवाल मैंने आपका लिख लिया है। मैं आप चर्चा को आगे बढ़ाऊंगा और सवाल मैं पूछूंगा अनीता जी से, लेकिन उससे पहले मैं आरपी श्रीवास्तव आपके पास आ रहा हूं। जिस तरीके से ये पूरी चर्चा अभी तक हमने देखी है और कुछ एक विपक्ष के द्वारा जो आरोप लगाए जा रहे हैं उसमें एक देखिए सियासी वार पलटवार की एक कहें कि एंगल दिखाई दे रहा है कि तमाम जो आरोप हैं उसमें कई इस मामले से हटके भी आरोप हैं कि हमेशा ऐसा होता आया है कि जो भी बीजेपी के खिलाफ बोलता है, सरकार के खिलाफ बोलता है या फिर अडानी के खिलाफ बोलता है, बीजेपी कार्रवाई करती है, कार्रवाई की जाती है। तो इस एंगल को किस तरीके से समझा जाए? और साथ ही अब जो आरोप लग ही रहे हैं तो इसमें क्या कुछ स्थिति आप स्पष्ट देख रहे हैं? क्योंकि इस डिबेट में भी हमने देखा जो 2 करोड़ का ट्रांजैक्शन वाली बात हो उसमें बीजेपी कह रही है, अजय पाठक जी कह रहे हैं कि ट्रांजैक्शन हुआ है, उस पर बाकायदा पूरे दस्तावेज हैं, और यहाँ पर संजय जी उसको लेकर बिल्कुल एतराज जता रहे हैं कि ऐसा नहीं हुआ है, या तमाम तरह की जो स्थिति बन रही, क्या कुछ आप कहेंगे इस पर? आपका क्या कुछ प्रतिक्रिया आपकी रहेगी? देखिए 2 करोड़ का ट्रांजैक्शन हुआ या गिफ्ट हुआ है तो उसके कुछ न कुछ तो आधार होगा। जैसे ट्रांजैक्शन हुआ होगा तो हमको लगता है महुआ मोइत्रा के खाते में पैसा गया होगा। तो ये हो सकता है कि ये सारी चीजें रिपोर्ट में आई हो, एथिक्स कमेटी की रिपोर्ट में, उसको सार्वजनिक कर देना चाहिए कि भाई इन्होंने क्या क्या किया है। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि जहाँ तक अडानी का मामला, अडानी क्यों आ गए इस बीच में? सवाल ये कि निशिकांत दुबे ने खुद दावा किया है कि ज्यादातर सवाल अडानी से रिलेटेड है। हीरानंदानी और इनके बीच में एक बिजनेस राइवलरी है जिसके चलते जो है महुआ मोइत्रा ने लगातार जो है अडानी को लेकर संसद में सवाल पूछा, प्रधानमंत्री जी को लेकर के पूछा, तो उसके वजह से अडानी इसके सेंटर में आ जाते हैं। अगर मान ली यही सवाल किसी और के बारे में पूछा गया होता तो शायद ये मामला इतना तूल नहीं पकड़ता कि लॉगिंग पासवर्ड किसी ने खोला। अभी आप देखिए सवाल पूछने के लिए बहुत सारे लोग हैं। हमें लगता है कि संसद में भी बहुत सारे ऐसे सांसद होंगे जो अपने लॉगिंग पासवर्ड कहीं दे करके और सवाल वहां से
बनवाते होंगे, पूछते होंगे, ऐसी प्रक्रिया रहती है। लेकिन मामला तब आया जब ये दुबई से पूछा गया, तो ये राष्ट्रीय सुरक्षा के का मामला सामने आ गया। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि अगर मान लीजिए गिफ्ट महंगे लिए गए या फिर पैसा ट्रांजैक्शन हुआ है, तो ये तो बात पकड़ में आई जाएगी। देखिए इतना बड़ा आज देखिए ईडी है, सीबीआई है, तमाम चीजें इस मामले की हो सकता है आने वाले समय में जांच पड़ताल करें कि कहाँ लिया गया, कब लिया गया, कैसे लिया गया। लेकिन इथिक्स कमेटी ने एक रिपोर्ट दिया जिसके आधार पर इनका एक्सपल्सन हुआ। इथिक्स कमेटी ने कोई ऐसा नहीं, कोई क्रिमिनल ऑफेंस नहीं बताया है। कोई क्रिमिनल ऑफेंस है तो इसको कोर्ट में जाना चाहिए, उसके शिकायत दर्ज होगी, अब बाकायदे केस चलेगा। तो मुझे लगता है कि इन सारी चीजों को अगर मान लीजिए इसी समय संसद में ही सारे मामले आ जाते तो शायद आगे की कार्रवाई। लेकिन अब चूंकि ऐसा कुछ हुआ नहीं, तो विपक्ष को या महुआ मोइत्रा को या ममता बनर्जी को इस मामले में जो है आरोप लगाने का मौका मिल गया कि इन्होंने हमें समय नहीं दिया। निश्चित तौर पर काफी महत्वपूर्ण बातें आपने कही। यही सवाल चर्चा को मैं आगे बढ़ाऊंगा और अजय पाठक जी यही सवाल है कि देखिए तमाम जो चीजें हुई हैं, आपके पास सारी चीजें पुख्ता हैं, तो आपको थोड़ा समय देना चाहिए। उचित होता क्या आप अगर और समय देते और जो स्थिति स्पष्ट हो जाती तो शायद जो विपक्षी आरोप लगा रहा है, बातें कह रहे हैं, उनको मौका नहीं मिलता, यही बात संसद में ही पूरी स्पष्ट हो जाती। अजय पाठक जी साहब, इतने 2 महीने की जो एथिक्स कमेटी की बैठकें हुई, लेकिन विपक्ष में अभी भी कुछ सवाल रह गए हैं। विपक्ष के सवाल मेरा उसी को लेकर है कि उसको थोड़ा सा अगर समय मिल जाता तो आप पूरी जो स्थिति स्पष्ट हो ही जाती, ट्रांसपेरेंसी आ जाती। उनको दिया गया होता तो भी सवाल नहीं खत्म होते। तो वो कोई इस तरह की चीजें थोड़ी है कि वो देखिए ये अभी जैसा आपके श्रीवास्तव जी ने बताया, ये मामला यहाँ सिर्फ भारत की संसद से नहीं जुड़ा हुआ। आप दुबई से लेकर के यूके, नेपाल, कहां आपकी लॉगिंग खुल रही है और आप इंडिया में बैठी हुई है, सवाल वहां से अपलोड करके आ रहे हैं। ये संसद की मर्यादा का भी सवाल है, संसद की गरिमा का सवाल है। और ये मामला सिर्फ और सिर्फ यहीं तक नहीं है। ये मामला आज ऐसा हुआ, कल एक सांसद ने किया, परसों 10 सांसद करने लगे, सारे सांसद करने लगे 2005 में। इसीलिए ये कार्रवाई हुई कि 10 सांसदों की संसद सदस्यता चली गई। उसके बाद भी आपने उसे सबक नहीं लिया और इस तरह की चीजें करते रहे। जिनका प्रतिनिधित्व आपने किया उनके लिए कोई सवाल आपने नहीं किया, दूसरे लोग आपको सवाल देते रहे। कोई दुबई से दे रहा है, कोई नेपाल से दे रहा है, कोई यूएस से दे रहा है, कोई यूके से दे रहा है। ठीक है 50 बार। समय की कमी है, मैं चाहूंगा संजय जी आपके पास आ रहा हूँ, क्विक रिएक्शन आपका चाह रहा हूँ। लेकिन जो आपको, जिनके लिए आप चुन करके गए हैं, उनसे आपका कोई लेना देना नहीं है। आप पूरी 61 सवालों में देख लीजिए कि उन्होंने बंगाल के बारे में कितने सवाल पूछे, उन्होंने अपने संसदीय क्षेत्र के बारे में कितने सवाल पूछे, उन्होंने बंगाल की जनता के बारे में कितने सवाल पूछे, उन्होंने जितने सवाल पूछे वो सब के सब पैसे लेकर के सवाल पूछे गए और उनको जो सवाल बना करके। ठीक है अजय जी, समय की कमी है, मैं चाहूंगा एक क्विक रिएक्शन लूंगा। संजय जी आपके पास में आ रहा हूँ। ठीक है संजय जी। 2 दिन नहीं, 2 साल का, 4 साल का समय था। ठीक है, आपने अपनी बात रख ली है अजय पाठक जी। उन्होंने सिर्फ और सिर्फ यही किया, ये सब मन की बात करने लग जाते हैं और समय दिया जाए। ठीक है अजय जी। संजय जी कहिए। पहली बात तो यह है कि अभी उन्होंने कहा था कि राहुल गांधी के दामाद जी अडानी के प्लेन में घूम रहे थे, तो वही तो प्रधानमंत्री के प्लेन में घूमे हैं अडानी के। नई बात क्या हो गई? नई बात बताइए कुछ ऐसा। फिर आप गरिमा और मर्यादा की बात करते हैं, तो रमेश बिधूड़ी बड़े गरिमा भाई और मर्यादा शब्द बोल रहे थे क्या संसद के अंदर से? उन्होंने बड़े गरिमा भाई, बड़े मर्यादा के साथ मेरे माफी मांगे तो हो गया, माफी मांग ले, बात खत्म हो जाती है। छोटे बच्चे हैं, दूध पीते बच्चे थे क्या कि उनसे गलती हो गई? उनको पता नहीं था? आपके जो है 2 सब मंत्री, भूतपूर्व मंत्री अगल बगल बैठ करके हंस रहे थे, क्या उन्होंने माफी मांगी? क्या वो चुप करा नहीं सकते थे? चलिए रमेश बिधूड़ी चलिए आउट ऑफ वो उसमें चले गए, क्या वो हंस रहे थे, वो चुप नहीं करा सकते थे? तो आप लोग ये सब बातें ठीक है सर, समय की कमी है। शुरू में बोला था कि इस तरीके से बात मत करिएगा, आप जो सर्फ गोल कर ले,
आपके अभी बड़े छेद हैं। हाँ ठीक है, समय की कमी है अनीता जी, मैं आपके पास आऊंगा, आखिरी प्रतिक्रिया आपकी लूंगा। ठीक है अनीता जी, पैसे लेकर के सवाल किए गए तो उसका रिपोर्ट कहाँ है? पैसा लेकर के बिना जिसकी जांच नहीं हुई। ठीक है, देखिए अब तमाम आरोप हैं, तमाम प्रत्यारोप हैं, लेकिन चर्चा को हमें यहीं समाप्त करना होगा। सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया करना चाहूंगा इस चर्चा में शामिल होने के लिए। लेकिन जिस तरीके से अब ये पूरा मामला है, अब सियासत गरमाई है, संसद की कार्रवाई 11 दिसंबर तक के लिए स्थगित कर दी गई है, लेकिन जिस तरीके से महुआ मोइत्रा की सदस्यता रद्द की गई और अब उस पर विपक्ष तमाम आरोप लगा रहा है कि जल्दबाजी की गई है। ममता बनर्जी ने कहा कि लोकतंत्र की हत्या हुई है, लेकिन यहाँ पर बीजेपी कह रही है कि सुरक्षा का मामला भी हो जाता है। और जिस तरीके से अगर विदेश में बैठ के किसी तरह की लॉगिन आईडी, संसदीय जो पार्लियामेंट की आईडी है उसके साथ लॉगिन किया जा रहा है, पासवर्ड शेयर किया गया है और 2 करोड़ का ट्रांजैक्शन होने की बात बीजेपी कह रही है। तो ऐसे तमाम जो तर्क दिए जा रहे हैं और इन्हीं पर आरोप प्रत्यारोप की राजनीति शुरू हो गई है। लेकिन इन सब में महत्वपूर्ण बात यह है कि महुआ मोइत्रा की सदस्यता यहां पर रद्द हो गई है। अब आगामी उनके पास कानूनी प्रक्रिया का हिस्सा बनने का एक मौका है, सुप्रीम कोर्ट वो जा सकते हैं और आगे जो जांच आगे करने की बात कही गई है कि इस मामले में कोई जांच होती है और पैसे को लेन देन को लेकर स्पष्टीकरण होता है तो महुआ मोइत्रा को यहां पर सजा भी हो सकती है। फिलहाल के लिए इस खास पेशकश में इतना ही। देश प्रदेश की और भी खबरों के लिए देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश। ऐसी ही खबरों के लिए हमें लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें और YouTube पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। साथ ही ताजा अपडेट्स के लिए हमारी वेबसाइट स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।